हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइस, जैसे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको जो है डंपिंग के बारे में बताया था कि डंपिंग जो है आखिर क्या दिक्कत क्या परेशानी होती है। डंपिंग जो है वो एक प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का ही टाइप होती है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मेरे भाई आप पहले उस वीडियो को जरूर देख लीजिए, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं पीक लोड प्राइसिंग, आखिर क्या दिक्कत क्या परेशानी होती है। ये भी जो है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का ही एक तरीके का टाइप होता है। ठीक है, आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे कि भैया पीक लोड प्राइसिंग आखिर क्या दिक्कत क्या परेशानी होती है, ये कैसे जो है थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन से जो है डिफरेंट है, इसके अंदर आखिर कैसे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की जाती है। विद ग्राफ जो है हम इसको समझेंगे। तो बिना बकवास के मुद्दे को शुरू करते हैं। ऐसी कोई हवा वाली ये बात नहीं है, बहुत ही ज्यादा इजी है। प्रैक्टिकल लाइफ में ये जो है डेली आपको देखने को मिलता ही है। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है जी ये कीमत विभेदन की जो है एक स्थिति है। यहाँ पर क्या है, दो चीजें, दो वर्ड है गाइस। यहाँ पर पीक लोड प्राइसिंग के अंदर दो वर्ड है, एक तो है पीक पीरियड और दूसरा होता है ऑफ पीक पीरियड। ठीक है, पीक का मतलब होता है शिखर, पीक का मतलब क्या होता है शिखर, और ऑफ पीक शिखर अवधि कह सकते हो और ऑफ शिखर अवधि कह सकते हो। तो पीक पीरियड और ऑफ पीक पीरियड ये दोनों क्या दिक्कत क्या परेशानी है, अगर आपने इन दोनों वर्ड को समझ लिया आपको पीक लोड प्राइसिंग जो है बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए क्या कह रहे हैं कि भाई पीक पीरियड और ऑफ पीक पीरियड में क्या होता है, अलग अलग कीमतों पर जो है अलग अलग पूर्ति की जाती है। जब मांग ज्यादा होती है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं पीक पीरियड। जब किसी भी चीज की, किसी भी प्रोडक्ट की जब डिमांड ज्यादा है तो हम बोलेंगे कि उसका पीक पीरियड का टाइम है। लेकिन जब उसकी मांग जो है कम हो जाती है तब हम बोलेंगे कि भाई ऑफ पीक पीरियड चल रहा है। क्या बोला मैंने, पीक पीरियड प्राइसिंग के अंदर दो चीजें हैं, एक है पीक पीरियड, एक है पीक लोड प्राइसिंग के अंदर दो चीजें हैं, पीक पीरियड और ऑफ पीक पीरियड। पीक पीरियड का मतलब है कि जब किसी भी प्रोडक्ट की जब डिमांड ज्यादा है तो पीक पीरियड का टाइम चल रहा है उसका, लेकिन जब किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड कम है तो ऑफ पीक पीरियड का क्या चल रहा है, वहां पर टाइम चल रहा है। ये मांग के नियम का एक अपवाद है। अब यहाँ पे बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना है, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है ये मांग के नियम का एक अपवाद है। मतलब कि मांग का नियम क्या कहता है, कीमत जब बढ़ती है तो डिमांड घटती है, और कीमत जब घटती है डिमांड बढ़ती है, ये मांग का नियम कहता है। लेकिन ये कह रहा है ये मांग के नियम का अपवाद है, मतलब कि ये मांग के नियम को फॉलो नहीं करता। जैसे कि अब ये क्या कह रहा है, देखिए जब मांग ज्यादा होती है तो एकाधिकार वाला क्या करता है, अधिक कीमत वसूल करता है, और जब मांग कम होती है तो एकाधिकार वाला कम कीमत को वसूल करता है। जब पीक पीरियड चल रहा है, जब डिमांड ज्यादा है, पीक पीरियड मतलब जब डिमांड ज्यादा है, तो कह रहा है एकाधिकार वाला, मोनोपोली वाला क्या करता है, उस टाइम पर हाई प्राइस को चार्ज करता है। और जब ऑफ पीक पीरियड चल रहा होता है, डिमांड कम होती है, तो उस टाइम पर क्या होता है, एकाधिकार वाला कम कीमत को वसूल करता है। ठीक है, तो मतलब कि डिमांड ज्यादा पर ज्यादा प्राइस, डिमांड कम पर कम प्राइस, इसलिए क्या होता है, ये मांग के नियम को फॉलो नहीं करता है, इसलिए इसको कहते हैं इसका अपवाद। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए जो होटल जो है, जो हिल स्टेशन पर होते हैं, उनका पीक पीरियड गर्मियों में आता है और ऑफ पीक पीरियड सर्दियों में आता है। ऊन है, ऊन की मांग सर्दियों में ज्यादा होती है तो उसका पीक पीरियड सर्दी में होता है और ऑफ पीक पीरियड गर्मियों में होता है। कूलर है, गर्मियों में उसका पीक पीरियड है, कूलर एसी वगैरह, और सर्दियों में उनका क्या है, ऑफ पीक पीरियड है। ठीक है, या एयरलाइन वगैरह जो होती है पीक पीरियड में आपको जो है वो महंगी आपको टिकट्स देती हैं, और ऑफ पीक पीरियड में वो आपको क्या करती हैं, सस्ती जो है आपको टिकट्स वगैरह प्रोवाइड करा देती हैं। तो पीक लोड प्राइसिंग थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन से आखिर कैसे डिफरेंट है, यहां पर जो है टाइम के बेस पर आपको क्या किया जाता है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। किसके बेस पर हो रहा है, यहाँ पर जो है टाइम पीरियड के बेस पर जो है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है कि भाई जब डिमांड ज्यादा है, पीक पीरियड का टाइम चल रहा है तो हाई प्राइस चार्ज करो, और जब ऑफ पीक पीरियड का टाइम चल रहा है, डिमांड कम है, तो कम प्राइस को चार्ज करो। लेकिन थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जो है उसमें क्या होता है, उसमें मार्केट को अलग अलग कर दिया जाता है और मांग की लोच के अकॉर्डिंगली क्या होता है,
प्राइस डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। जहां पे बेलोजदार है, जहां पे लोजदार है, उसके अकॉर्डिंगली हमने जो है वीडियो देख ली है कि जब लोजदार होती है तो क्या प्राइस होता है और जब बेलोजदार होती है तो क्या प्राइस होता है। तो वहां पर जो है वहां पर मांग की लोच के अकॉर्डिंगली होता है। सबसे पहला अंतर तो ये है। और दूसरा अंतर ये है, हमने वहां पे भी पढ़ा है कि दोनों मार्केट का जो मार्जिनल रेवेन्यू है सीमांत आगम, वो क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है वो दोनों ही मार्केट का बराबर होता है थर्ड डिग्री के अंदर। लेकिन पीक लोड प्राइसिंग के अंदर ऐसा नहीं होता। जब पीक पीरियड चल रहा होगा तो आपका मार्जिनल रेवेन्यू जो है सीमांत आगम वो ज्यादा होगा, और जब ऑफ पीक पीरियड चल रहा होगा तो आपका मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो कम होगा। तो इस तरीके से ये जो है दो बेसिक डिफरेंस है कि आखिर पीक लोड प्राइसिंग जो है वो कैसे अलग होता है थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन से। ठीक है, इसको हमें ग्राफ से समझते हैं जिससे आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा कि आखिर पीक लोड प्राइसिंग क्या दिक्कत क्या परेशानी होती है। ठीक है, मान लीजिए ये मैंने बना दिया वाई एक्सिस और ये मैंने बना दिया है एक्स एक्सिस। ठीक है, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया ओरिजिन। ठीक है, मान लीजिए सबसे पहले हम बात करते हैं ऑफ पीक पीरियड की। ठीक है, तो भैया मान लीजिए ये हो गया आपका डिमांड कर्व और ये हो गया आपका मार्जिनल रेवेन्यू कर्व। यही AR वक्र है और यही डिमांड कर्व है, इसको मैंने D1 नाम दे दिया है और ये मेरा MR1। ठीक है, या इसको AR1 नाम दीजिए। यहाँ पर क्या है, ये मैंने जो बनाया है ऑफ पीक पीरियड का मैंने यहाँ पर बनाया है। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम कहां पर होगा, जहां पर मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होगी। ठीक है, तो भाई ये मान लीजिए ये मैंने बना दिया मार्जिनल कॉस्ट। कहां पर बराबर हो रहा है, ये बराबर हो रहा है इस पॉइंट पर। तो देखेंगे कि जब ऑफ पीक पीरियड चल रहा है, ऑफ पीक पीरियड का ये मार्जिनल रेवेन्यू है, ये डिमांड कर्व है, तो इतनी क्वांटिटी जो है सेल करी जा रही है इस प्राइस पर। ठीक है, आगे आपको समझ, ये हो गया ओपी। इस प्राइस पर इतनी क्वांटिटी बेची जा रही है, इसको ई नाम दे दीजिए क्योंकि यहाँ पर इक्विलिब्रियम की कंडीशन पूरी हो रही है। तो ये तो हो गया ऑफ पीक पीरियड का। अब हम बात करते हैं अगर पीक पीरियड चल रहा है तो वहां पर क्या होगा, जब डिमांड ज्यादा है तो ज्यादा सप्लाई करी जाएगी और प्राइस भी जो है एज कंपैरिजन टू हाई चार्ज किए जाएंगे। तो मान लीजिए अब मैं पीक पीरियड का जो है बनाता हूं। ये हो गया पीक पीरियड का AR वक्र, या इसको आप डिमांड कर्व टू भी कह सकते हो। और उसके बाद ये हो गया क्या कहते हैं, यहां पर बनाएंगे इसको MR2। ठीक है जी, अच्छा जी, अब देखेंगे बहुत ही ज्यादा ध्यान से। अब ये कहां पर वो इंटरसेक्ट कर रहा है इसको, अब ये इंटरसेक्ट कर रहा है इसको यहां पर। तो इस पॉइंट पर आप ये देख रहे हैं कि यहां पर ऑफ पीक पीरियड में तो इतनी हो रही थी, लेकिन पीक पीरियड में अब कितनी हो रही है, इतनी। और प्राइस भी जो है कितने चार्ज किए जा रहे हैं, यही प्राइस होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, AR वक्र ही प्राइस होता है। तो प्राइस यहाँ पर कितने चार्ज किए जा रहे हैं, प्राइस यहाँ पर चार्ज किए जा रहे हैं OP1। आप देख ही सकते हैं कि प्राइस जो है वो कितने ज्यादा हाई चार्ज किए जा रहे हैं एज कंपैरिजन टू ऑफ पीक पीरियड। और यहाँ पर भी सप्लाई जो है वो कहीं ज्यादा की जा रही है, इसको नाम दे दीजिए E2। ठीक है, तो ये हो गया जी इसका डायग्राम। आप देख ही रहे हैं डायग्राम में जो मैं ये वाला जो है, ये वाला ये जो है आपका ऑफ पीक पीरियड का है। ठीक है, ऑफ पीक पीरियड का है, जब डिमांड कम है तो प्राइस भी कम है। और ये वाला जो है, ये वाला ये जो है आपका पीक पीरियड का है, जब डिमांड भी ज्यादा है और प्राइस भी ज्यादा है और सप्लाई भी क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है। ठीक है, यहाँ पर आप ये देखेंगे कि आपकी जो मार्जिनल कॉस्ट है वो क्या हो रही है, मार्जिनल कॉस्ट भी धीरे धीरे आपकी क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, लेकिन थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में आप देखने हैं वहां पर मार्जिनल रेवेन्यू दोनों ही मार्केट का क्या है, बराबर है। यहाँ पर देखेंगे जब हम इतनी क्वांटिटी जब हम बेच रहे हैं तो मार्जिनल रेवेन्यू हमें कम मिल रहा है, लेकिन जब हम इतनी क्वांटिटी बेच रहे हैं तो आपको मार्जिनल रेवेन्यू ज्यादा मिल रहा है। तो ये है आपका पीक लोड प्राइसिंग। ठीक है, कोई ऐसी हवा वाली इसके अंदर बात नहीं थी। ठीक है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। इसमें आपको कुछ भी समझ ना आया हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी इश्यू हो, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछ सकते हैं
चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। आपके लिए मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो रोजाना इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।